जय हिंद जय साथियों। मैं आपका दोस्त आपका साथी रवि कुमार शर्मा फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि शर्मा। आज बात करते हैं हम वर्डपैड की। आगे जो लास्ट टाइम हमने कराया था वर्डपैड का पैराग्राफ टाइप कराया था, इंसर्ट टाइप जो है आपका होम टाइप की इंसर्ट ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम आपको पैराग्राफ ग्रुप कराया था होम टैब का वर्डपैड के अंदर, आज वर्डपैड के अंदर हम इंसर्ट ग्रुप को लेके चलते हैं। इंसर्ट ग्रुप में कुछ ऑप्शन है, जैसे कि आपका एक ये है आपका पिक्चर, दूसरा ऑप्शन है पेंट ड्राइंग, नेक्स्ट है डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट। इन ऑप्शंस का यूज देखेंगे। तो पहला जो है पिक्चर का यूज होता है अपनी सीट में कोई भी पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। जैसे हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और सीट में हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट में आपको जैसे पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है, कहीं पिक्चर लगाने की जरूरत पड़ जाती है, तो पिक्चर पे आप जाओगे और यहाँ से पिक्चर पे आप क्लिक कराएंगे और आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी जो इमेज पड़ी हो उस इमेज को सेलेक्ट करा के यहाँ से ओपन करा देंगे। वो इमेज वहाँ ओपन होके आ जाएगी। अगर कभी कभी ऐसा होता है इमेज हमारे हिसाब से उसका साइज बड़ा होता है, तो इस पर तो कुछ पॉइंट आते हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनसे भी आप एक बार छोटा कर सकते हो या उसको खींच के बड़ा कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। लेकिन हमें अगर इससे नहीं करना तो जो पिक्चर वाला जो ऑप्शन है उसी के नीचे कुछ दो ऑप्शन और आते हैं। एक होता है चेंज पिक्चर, एक होता है रीसाइज पिक्चर। चेंज पिक्चर का यूज है पिक्चर को चेंज करने के लिए। एक पिक्चर जैसे ये हमें पसंद नहीं है, इसकी या कोई दूसरी इमेज लगानी है, तो चेंज पिक्चर ऑप्शन पे यहाँ से हम क्लिक कराएंगे और यहाँ जब आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी आपकी इमेज पड़ी, जैसे ये वॉलपेपर के नाम से हमारे पास एक फोल्डर है, उसमें से हमें जो भी इमेज देनी है, जैसे हमने अपने मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक पिक्चर ओपन कर लिया, तो यहाँ पे हमने मोदी जी की जो इमेज लगाई है, अभी हमें इस इमेज के साइज में चेंज करना है। तो आप पिक्चर को पे क्लिक करा के रीसाइज पिक्चर पे आप जाएंगे। अब जैसे हॉरिजेंटल में इसका कितना साइज बढ़ाना है, वर्टिकल में कितना बढ़ा रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट जैसे साइज देखो अभी बढ़ा रहे हैं तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल में सेम साइज बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लॉक एस्पेक्ट रेशियो। अगर यहाँ से ये टिक हटा देते हैं तो हॉरिजेंटल में हमें जितना साइज बढ़ाना है तो हॉरिजेंटल में बढ़ेगा, और वर्टिकल में जितना बढ़ाना है कम करना है उतना यहाँ से हम करेंगे उतना हो जाएगा। जैसे ही आप ओके कराएंगे वो साइज हमारा इमेज का बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जो भी आप जैसा करना चाह रहे हैं। तो अगर उसे इमेज को हमें हटाना है तो उस इमेज पे क्लिक करके डिलीट कीबोर्ड से प्रेस करा देंगे और वहां से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आता है पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग क्या है, अपने वर्डपैड सॉफ्टवेयर में पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। पेंट सॉफ्टवेयर को जैसे आपने ओपन किया या पेंट विंडो ओपन होकर आ गई, हमें जैसे कभी बीच में कोई शेप बनाने की जरूरत पड़ रही है, कोई भी ऐसी चीज आकृति बनाने की जरूरत पड़ रही है, इमेज अगर कोई बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप पेंट को ओपन कर, जैसे मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो यहाँ से आप रेक्टेंगल बना देंगे, या कोई भी हमें यहाँ से स्टार शेप बनानी है वो यहाँ से बना देंगे और इसको यहाँ से हम डायरेक्ट अपने पेंट विंडो को क्लोज करा देंगे। वो हमारा जो है जो हमने पेंट विंडो पे बनाया था वो वर्डपैड विंडो पे आ जाएगा। इसको आप इधर उधर ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है हमें तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, और नहीं हटाना तो आप लगाना चाहें लगा के रख सकते हैं। आगे ऑप्शन आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं हम जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में किसी अदर सॉफ्टवेयर की फाइल को ओपन करने के लिए। अब वो जो है जहाँ पे हम जो पिक्चर को जो भी फाइल का ओपन करेंगे, जो फाइल का डाटा ओपन होकर आएगा वो एक इमेज के रूप में आएगा, एक पिक्चर के रूप में आएगा, जिसमें हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमें जाएंगे जैसे क्रिएट न्यू पर और क्रिएट फ्रॉम फाइल पर, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे आप क्लिक कराएंगे। ब्राउजर आपके सिस्टम में कहाँ सेव है उस ब्राउजर में से आप जाएंगे, जो भी जहाँ डाटा आपका सेव है, जैसे हमारा जो फाइल सेव है वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव है। डॉक्यूमेंट फोल्डर में से हमें जो भी फाइल लेने का है, जो भी फाइल हमारे पास है, जिसमें से जो फाइल ओपन करनी है उस फाइल पे यहाँ से क्लिक कराएंगे और क्लिक कराने के बाद यहाँ से ओपन जो ऑप्शन है, ओपन ऑप्शन पे आप यहाँ से क्लिक करा देंगे और यहाँ से ओके कराएंगे और वो हमारी जो भी फाइल है, जो उस फाइल में जो भी डाटा है वो यहाँ ओपन होके आ जाएगा। देखिए ये आ जाता है, इसमें जो कवर पेज का जो थीम बना हुआ था वो यहाँ ओपन होके आ गया। लेकिन ये एक इमेज के रूप में आता है, इसमें हम कोई एडिट नहीं कर सकते। हटाना है इस पर क्लिक करके उसे डिलीट करा देंगे। आगे जो नेक्स्ट ग्रुप है आपका एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में क्या है, यहां से कोई भी हमें फाइल को जो आपने डाटा बना रखा है उसमें कोई चेंज करना है या कोई एडिट करना है, तो पहला ऑप्शन आपका फाइंड है। फाइंड को मतलब कोई भी अपने इसमें हमें कुछ खोजना है, जैसे हमें इसमें देखना है हमारी फाइल में योर वर्ड जो है कहाँ कहाँ पे आया हुआ है, तो हमने योर टाइप किया, जैसे फाइंड नेक्स्ट आप क्लिक कराएंगे, जहाँ जहाँ आपकी फाइल में जो है योर देखो उसी को फाइंड करके बताएगा। हो रहा है। अगर दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस, कोई वर्ड चेंज करना है, जैसे हमने रिप्लेस करना है अपनी फाइल में, जैसे कि कहीं पर भी अगर हमारी फाइल में कोड लिखा हुआ है, कोड के स्थान पर हमें यहाँ पे जो है मोड करना है या मंकी करना है या जो भी वर्ड हमें टाइप करना है, जैसे हमने मोड टाइप कर दिया MOD मोड,
जैसे आप फाइंड करेंगे जहाँ कोड लिखा हुआ, जैसे ये कोड आ गया यार है, और जैसे ही हम अपनी फाइल से रिप्लेस कराएंगे तो वहाँ पे जो है मोड हो जाएगा, देखो हो गया। और ये आगे बोल रहा है वर्डपैड हैज द फिनिश द सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, जो सर्चिंग ऑप्शन फिनिश हो गया, आगे इसमें कहीं कोड है नहीं तो जो आगे चेंज करें। एक रिप्लेस ऑल होता है, अगर आपकी फाइल में जहाँ जहाँ पे भी मोड लिखा होगा वहाँ, सॉरी कोड लिखा होगा वहाँ मोड करा देगा एक साथ जो है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट ऑल, अपनी जो फाइल में जो डाटा बना हुआ है उसे एक साथ सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। व्यू टैब को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ से जब व्यू टैब पर हम चलते हैं तो व्यू टैब में सबसे पहला एक आपका जूम ग्रुप है, और एक होता है शो और हाइड ग्रुप, तीसरा है आपका सेटिंग। तो पहला जो आपका जूम ग्रुप में पहला ऑप्शन है आपका व्यू टैब का, पहले जूम ग्रुप का पहला ऑप्शन जूम इन, अपनी फाइल में जो भी आपने बना रखा है उसको जूम करना है। जूम इन ऑप्शन का यूज होता है अपनी फाइल को जूम करने के, जूम इन करने के। जूम आउट करना है 100% नॉर्मल साइज में 100% पे उसको कन्वर्ट करना है। ये रूलर बार होता है, रूलर बार को लाना है, वो हटाना है। रूलर बार का यूज करते हैं प्रिंटिंग के दौरान अपने पेज को सेट करने के लिए, पेज को मापने के लिए रूलर बार का यूज हम करते हैं। यहाँ से इसको जो भी रूलर बार को हटाना है तो यहाँ से टिक हटा देंगे, वो हट जाएगा, और उसको लगाना है तो वापस आ जाएगा। नेक्स्ट होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो आपके विंडो के बॉटम में ये ट्रांसपेरेंसी जो पट्टी है इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम स्टेटस बार पे आप जाओगे, देखो ये जो बॉटम में ये जो पट्टी दिखाई दे रही है इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ से अपनी फाइल को कितना हमें जूम करना है या जूम आउट करना है वो आप यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ से जूम इन करना है यहाँ से जूम इन करा दोगे, जूम आउट करना है जूम आउट कर सकते हो। यहाँ से इस स्टेटस बार को हटाना है तो यहाँ से आप टिक हटा देंगे यहाँ से, जैसे ही तो देखो स्टेटस बार चला जाएगा, और टिक लगा देंगे तो यहाँ से वापस हमारा स्टेटस बार आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है वर्ड रैप। वर्ड रैप ऑप्शन का यूज होता है यहाँ से सबसे पहले ऑप्शन जो है नो ब्रैप। आपने नो ब्रैप करा दिया तो आपका जो कर्सर की जो डायरेक्शन है वो सीधा टाइप करता हुआ जाएगा, जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं, जब तक हम अपने उसमें एंटर वगैरह कोई भी चीज नहीं देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रैप टू विंडो। ब्रैप टू विंडो क्या है कि जितनी हमारी मॉनिटर की जो विंडो है, अपनी फाइल की जो विंडो दिखाई दे रही है, सिर्फ डाटा को वहां तक ही टाइप करेगा, उससे आगे कर्सर की लिमिट नहीं होगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा आपका ब्रैप टू रूलर। जितना हमने अपने रूलर बार को सेट कर रखा है, जितना उस पेज को सेट कर रखा है, कर्सर की डायरेक्शन वहीं तक पहुंचेगी, उससे ऑटोमेटिक अपने पैराग्राफ को चेंज कर, अपनी लाइन को चेंज कर लेगा। नेक्स्ट नीचे आता है मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट का यूज होता है अपनी जो रूलर बार की जो मेजरमेंट है उसे चेंज करना है। जैसे अभी हमारा जो रूलर बार है सेंटीमीटर में चल रहा है, हमें इसको इंच में कन्वर्ट करना है तो आप इंच पे क्लिक करा देंगे, इंच में हो जाएगा। इंच की वजह अगर हमें पॉइंट्स में करना है तो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पिकास में करना है पिकास में हो जाएगा, इंच में करना है तो इंच में कर देंगे। देखो अभी हमें जैसे ही अपनी फाइल को सेट पेज को सेट करना है तो आप जैसे रूलर बार पे जाएंगे तो जैसे लास्ट में आप ये आपका इसको आप कितना भी ड्रैग करके उस तरीके से सेट कर सकते हो लेफ्ट राइट में। यहाँ से अभी हमें जैसे पेज को सेट करना है तो फाइल टैब पे जाएंगे, यहाँ से पेज सेटअप पे गए, हमें लेफ्ट से कितना स्पेस छोड़ना है। जैसे मान लो मैंने 0.3 करा दिया, ठीक है ना। राइट से कितना करना है, मैंने 0.2 इंच कर दिया, और टॉप से भी मैंने मान लो मैंने 0.3 इंच कर देता हूँ, और बॉटम में 1 इंच रहने देते हैं। और यहाँ से जैसे ही हम ओके कराएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा रूलर बार भी उसी तरीके से हमारा पेज जो है सेट हो जाएगा, ठीक है ना।